बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त कसूर की एक फेमस जगह रेलवे स्टेशन कसूर पर मौजूद, जहां पर मजदूर तबका सुबह सवेरे आता है और अपनी मजदूरी के लिए वो इंतज़ार में रहता है कि कोई आएगा, वो उन्हें लेके जाए, वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। जिस तरह मजदूर तबके की मुल्की मशत में रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है, मुल्की मशत में मजदूर तबके को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। इस वक्त जो मौजूदा हालात है, महंगाई का दौर है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। इस वाले से मजदूर कसीर तादाद में रेलवे स्टेशन पर सुबह सवेरे मजदूर होते हैं। मेरे साथ भी मजदूर मौजूद हैं जो इस वक्त बड़ी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं। आगे इलेक्शन का भी दौर है, इस वाले से हम उनसे पूछेंगे वो वोट किसको डालेंगे और वो किस तरह इस वक्त उनकी जो ज़िंदगी बसर हो रही है। क्योंकि इस वक्त बिजली को बेजा टैक्सेस बिजली के बिलों पर लगे हुए हैं, ऊपर से सर्दी की आमद के साथ गैस के बिलों पर भी टैक्स लगा दिए हैं, इजाफा कर दिया गया। सब्जियाँ जो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है, फलों की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। गरीब इस वक्त मजदूर तबका खासकर और सफेद पोश तबका इस वक्त बुरी तरह मुतासर हुआ है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा जी, आप मजदूरी करते कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये साढ़ू हो गया, कोई 30 साल हो गया कर रहे। तो इस वक्त हालात क्या है, काम को मिल जाता कोई? नहीं, कोई नहीं मिलता। तो आगे इलेक्शन आना है, वोट किसको डालेंगे? देखो किसे नसीब। नहीं, वोट आप डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। आप बताएं जी। नहीं वोट डाल रहे हैं। नहीं डालेंगे। नहीं डाल। आप जी? सर हम उसको वोट देंगे जो हमें रिलीफ देगा, जो हमारी बात सुनेगा। क्योंकि ये देखें, ये महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। अभी पहले हम लोग आज से 5-10 साल पहले 10 किलो आटा लेके जाते थे। इस वक्त किसी भी मज़दूर से बात कर लें, वो सिर्फ 2 किलो या 3 किलो आटा लेके जा रहा है। वो आप ये बताएं, 2-3 किलो अगर आटा हम लेके जाते हैं तो एक दिन का गुजर बसर होता है। यहाँ पर आके खड़े होते हैं, सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता। दिहाड़ी मजदूर सुबह जब आते हैं, कोई दिहाड़ी लगती है हफ्ते में कोई कुछ कि भी नहीं? हम अपने अपने घर से पैदल चल के आते हैं, इतना भी किराया नहीं होता कि हम किसी रिक्शे पे या किसी गाड़ी पर बैठ के आते कहाँ से आते हैं आप? हैं। हम बराशा से आते हैं। राशा से आते हैं। सही बात है। आप बताइए बाबा जी, आप ये मजदूर है कि मिस्त्री हैं आप? मजदूर है ये। मजदूर है। मजदूर की इस वक्त कितनी अपना दिहाड़ी है? दिहाड़ी जो है ना, कोई 1000 रुपए देता है, कोई 800 रुपए देता है, 1200 में कोई भी नहीं लेके जाता। तो काम मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है। नहीं मिलता। तो अपना मकान है कि किराए पे रहते हैं? किराए पे रहता किराए पे रहते हैं। तो फिर तो बड़ा मुश्किल गुजर बसर होता होगा कि आपको कभी दिहाड़ी मिल गई, कभी ना मिली, किराया भी महीना जब चढ़ता है, किराया भी आ जाता है, बिजली के बिल भी आ जाते हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे बहुत मुश्किल से गुजर होता है। हैं? तो आगे इलेक्शन है, वोट किसको डालेंगे? वोट हम डालना ही नहीं, हमने जब हमारा रसीद नहीं है तो हम वोट नहीं डालना। वोट नहीं डालना, किसी को नहीं डालना। किसी को नहीं डालना। जी आप बताएं जी। आप जी? ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਆਵਾਮ। आप भी मजदूर हैं जी? तो क्या हालात हैं जी? बड़े खराब है ने हालात। ते आने रोज ते कोई भी नहीं गल बनदी। काम कुम कोई नहीं मिलता? नहीं मिलता, बस ही चले जाने। क्या वजह है कि महंगाई ज्यादा हो गई है, महंगाई तो ज्यादा काम हो कुम गई लोग है। करवा नहीं रहे। काम भी बंद ने भाई ते बकाया 1600 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਦੀ ਬੋਰੀ 1600 ਦੀ, ਇਹ ਢਗੀ 20000 ਨੂੰ। 1600 ਦੀ पूरी हो गई। हाँ। काम नहीं मिलते कोई भी। 15000 ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ 19000 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 19000 ਨੂੰ ਇੱਟ ਹੋ ਗਈ 26-27000 ਰੁਪਏ ਜੀ 1000 ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋ ਕੰਮ है कोई नहीं दा। तो तुम ही मैंने दसो किन्ने के कहर है, सारी दुनिया बेरोजगार। आप ये बताएं कि सुबह जब आप इधर आते हैं कि अंदाजन इधर कितना मजदूर होता है? अंदाजन मजदूर बड़ा होता है जी, अंदाजन कोई 400-500-600 मजदूर। हाँ जी, 500-600। 500-600 में से कोई आप समझते होंगे कुछ 40-50 जाते होंगे? नहीं जी, नहीं 8-10 बंदे बस। कितने लाख खराब हो गए। सरकार महंगाई बहुत हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 1800 ਰੁਪਿਆ 18000 ਰੁਪਿਆ 18000 ਦੀ 1000 ਇੱਟ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਉਜਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? 26-27000 ਰੁਪਏ ਚ 1000 ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ 1000 ਦੀ ਜਾਂ 1200 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। अगर रोजगार है तो महंगाई महसूस नहीं होती। क्या गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे जी आप? गवर्नमेंट के कोई गवर्नमेंट होवे तो मुतालबा करिए ना। आगे इलेक्शन भी आएगा, जाहिर बात गवर्नमेंट बनेगी। आप क्या पुराने बंदे इन्हें कोई नवा बंदा आवे तो उन्होंने किस गल दी भुल है? तो मुल्क में कोई मोहब्बे वतन लीडर आप महसूस करते हैं? सिर्फ एक बंदा हुकूमत करके गया, जनरल ज़िया। जनरल ज़िया हुकूमत करके गया। जिन्नी देर उनकी हुकूमत रही है 1 रुपया चीज़ महंगी नहीं हुई।
1 रुपया भी चीज़ महंगी कर गए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे मजदूर तबका जो इस वक्त ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है। सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन पर 500-600 के करीब मजदूर मौजूद होता है। उनमें से सिर्फ 40-50 बता रहे थे मजदूर भाई कि 40-50 बंदे ऐसे हैं जो अपनी दिहाड़ी के लिए लोग ले जाते हैं, लेकिन जो बाकी 450 550 के करीब मजदूर होता है वो सुबह से शाम तक इंतज़ार में ही रहता है कि शायद कोई दिहाड़ी मिल जाए। लेकिन नहीं, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, शदीद जो महंगाई का दौर है, इसमें मजदूर तबका वो जो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है ज़्यादा मुतासर हुआ है। इनके साथ सफ़ेद पोश तबका वो भी मुतासर हुआ है। इस वाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मजदूर तबके के लिए कोई ऐसा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए कि अगर वो दिहाड़ी पे नहीं जाते तो इनके लिए कोई ऐसा रिलीफ पैकेज दिया जाए। अब जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हकदारों को पैसे नहीं मिलते, ज़्यादा सिफारशी लोग ले जाते हैं, तो ऐसे जो गरीब है, मजदूर है, इन जैसे लोगों को मिलने चाहिए पैसे। इनकी जो बीवियाँ इनको मिलें, जो गरीब है, जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती, जो अपने या बीवी बच्चों का पेट पाल सकें, जो इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। गवर्नमेंट के ऐसे लोगों को, ऐसे मजदूर लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी पॉलिसियाँ लानी चाहिए। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नहीं देंगे तो कोई मजदूर तबके के लिए एक लहदा स्पेशल एक ऐसा रिलीफ पैकेज तैयार किया जाए जिसमें से मजदूर अगर उसे दिहाड़ी ना मिले तो कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से उसे रिलीफ पैकेज मिले। बिजली के बिलों में उन्हें रिलीफ दिया जाए। जो इस वक्त बिजली के बिल है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। सुई गैस के बिल है वो भी कीमतें उसकी भी बढ़ गई हैं। सब्जियाँ उनकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा आपको हो गई हैं कि गरीब अब बेचारा घर में अगर वो सब्जी पकाएगा कौन सी पकाए। ऑयल भी महंगा है, घी भी महंगा है, मसाले भी महंगे, हर चीज़ महंगी है। जो आसमान से बातें कर रही है, इस वक्त मजदूर तबका बहुत शदीद डिप्रेशन का शिकार है। आपने देखा कि कसूर में जो इस वक्त मजदूर तबका, मेरे साथ काफ़ी कसीर तादाद में बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि हम आगे इलेक्शन भी आ रहा है, अब दिल तो नहीं चाह रहा किसी को इलेक्शन में वोट डालने को, क्योंकि जब रिलीफ ही नहीं किसी ने देना तो वोट क्या डालेगा कोई। जब तक इनको रिलीफ नहीं दिया जाएगा मजदूर तबका ऐसे ही पिसता रहेगा। वो आखिर कौन सा हुक्मरान है जो मजदूर तबके के लिए सोचेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।